अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये वीडियो क्लास 6th के लिए है। आज हम सबक नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक में आपको है के बारे में पढ़ना है को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी आवाज़ कैसे निकलती है। ठीक है, पहले आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक आपकी बुक में कुछ लिखा गया है इसके बारे में, तदरीसी इशारा कुछ है कि है को हम कैसे इस्तेमाल करते और इसकी आवाज़ कैसे बनती और ये कौन सा हरूफ है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं, वॉवेल्स पढ़ते हैं, वैसे ही हम उर्दू में भी जो हरूफ है उनकी अलग अलग पहचान होती है और उनसे ही जो उनकी पहचान होती है उससे हमें पता चलता है कि हमें इस हरूफ की आवाज़ कैसे निकालनी और इसकी आवाज़ कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको है के बारे में कुछ बताया गया है कि ये जो है इसकी आवाज़ कैसे बनती है और हम इसे उर्दू में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है उर्दू में है की दो आवाज़ें हैं। ठीक है, उर्दू में है को हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कॉन्सोनेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट वावल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, जो कॉन्सोनेंट है इसको हम बोलते हैं हरूफ सही। ठीक है, हरूफ सही और वावल जो है उसको हम बोलते हैं हरूफ कॉन्सोनेंट है उसको हम बोलते हैं हरूफ सही और जो वावल्स हैं उनको हम बोलते हैं हरूफ इल्लत। ठीक है, तो उर्दू में जो है इसको हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इसकी आवाज़ें दो तरीके की होती है, कॉन्सोनेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट वावल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम इसको मस्मत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और हम इसको मसूद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारे हरूफ तहजी है इसमें कितने हरूफ है। इनमें हरूफ तहजी में सिर्फ 3 ही है जिनको हम हरूफ इल्लत बोलते हैं। मतलब 3 ही है, तीन वावल्स है टोटल, हरूफ इल्लत टोटल 3 है, वाव, ये और बड़ी ये, छोटी ये और बड़ी ये। ठीक है, सिर्फ 3 है जो हम उर्दू में एज़ वावल्स इस्तेमाल करते हैं या एज़ हरूफ इल्लत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब है को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि ये जो है हम अक्सर देखते हैं कि है को हम हरूफ के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम हाय मुख्तफ़ी बोलते हैं। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं, बोला जाता है कि बहुत सारे जो हमारे मुसन्निफ़ है, बहुत सारे जो हमारे जो उर्दू ग्रामर लिखने वाले हैं वो हमें बोलते हैं ये जो है ये एक अलामत है। वो इससे हरूफ में जब भी आप हरूफ तहजी पढ़ोगे अक्सर आप देखोगे है को हम हरूफ तहजी में नहीं देखते, कई जगहों पे होता है लेकिन ज़्यादातर जब हम हरूफ तहजी देखते उसमें हम है का इस्तेमाल नहीं, हरूफ तहजी में हम है देखते ही नहीं है, क्योंकि अक्सर जो मुसन्निफ़ है वो बोलते हैं ये जो है ये एक अलामत है। हरूफ तहजी में इसे इस्तेमाल नहीं, हरूफ के तौर पर इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि एक अलामत के तौर पर, जैसे हम हमज़ा, तशदीद, पेश, ज़बर, ज़ेर इनको हम अलामत बोलते हैं, वैसे ही है को भी अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब है से उन्होंने कुछ हरूफ बनाए हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, हार, हिजे, हिदायत, हिरन, हिलाल, हिम्मत, है, बहन, तहवार, शहर, महक, मुहिम, आह, राह, वाह, शहजादा, गवाह, 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 गहवारा, जगह, तह, वजह, ये, फाख्ता, बादशाह, पर्दा, खरबूजा, दरवाज़ा, मेवा, वो, तराना, खजाना, सिक्का, काबा, इलाका, मक्का, मदीना, सलीका। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। फिर इसके बाद है, दिल्ली एक खूबसूरत शहर है, ये हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं, मोर हमारा कौमी परिंदा है, मक्का और मदीना अरब के मुक़द्दस और मशहूर शहर हैं, हमें हर काम सलीके से करना चाहिए, बात कहने का सलीका होना चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि है को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी आवाज़ें कैसे बनती हैं। मैंने आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के बारे में बोला, मैंने बोला हरूफ उर्दू में हम वॉवेल्स को क्या बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स को क्या बोलते हैं और शॉर्ट वॉवेल्स